मैं वीर बाबा चौहरमल, जो हम सब के आराध्य हैं, आज मोकामा में हर साल की तरह मोकामा के चाराडी में उनकी एक भव्य जयंती का कार्यक्रम 3 दिवसीय मेले का आयोजन वहाँ पे किया जाता है। वहीं के लिए ही अभी हम जा रहे हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, हर साल न सिर्फ वो उस कार्यक्रम में जाते थे, बल्कि उस कार्यक्रम में जितना योगदान, उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से होने के लिए जितना संभव प्रयास होता था, वो करते थे। जिस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ही शब्दों में स्वीकारा। उनको मैंने इस कार्यक्रम की जानकारी दी थी कि कैसे हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता है और बाबा वीर चौहरमल का क्या योगदान और उनकी क्या अहमियत है हम लोगों के लिए। उसी के जवाब में प्रधानमंत्री जी का एक संदेश पत्र मुझे प्राप्त हुआ, जहाँ पे वीर बाबा चौहरमल का जिक्र करते हुए उन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के भी अथक प्रयासों का जिक्र अपने उस पत्र में किया। उसी भावना के साथ आज मैं पुनः मोकामा जा रहा हूँ। आर्यभट्ट जी का भी आज जयंती दिवस है। जैसा मैंने कहा कि ये वो नाम है जिसमें बिहारी होने पर हम सबको गर्व होता है, हमारे स्वाभिमान पर। जहाँ इन नामों पर हम लोग फ़ख्र करते हैं, वहीं जब इन नामों के हमारे प्रदेश से जुड़े होने के बावजूद प्रदेश में जातीयता का माहौल बनता है, प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के उस खोए हुए गौरव और स्वाभिमान पर प्रश्न उठते हैं। उसी की लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लड़ रहा है। इन्हीं महापुरुषों से आदर्श बनाते हुए, उन्हीं से सीख लेते हुए हर बिहारी को एकता का परिचय देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पहले हम लोग बिहारी हैं ये समझने की ज़रूरत है। किसी महापुरुष को हम लोगों ने जाति में बांधने का हम लोगों ने काम नहीं किया कि ये फलाना जाति के थे तो ये उस जाति के थे, ये उस धर्म के थे। और ये बाबा चौहरमल जयंती और आर्यभट्ट जयंती दोनों ही नाम, जिन महापुरुषों के नाम हम कह रहे हैं, उनकी जयंती समारोह है और दोनों का ही एक बेहद अहम योगदान रहा है। और जिस तरह से बाबा चौहरमल जयंती, आर्यभट्ट, जो कि एक कहा जाता है कि विद्वान का जब नाम आता है आर्यभट्ट का तो सबको पता है क्या है, बाबा चौहरमल के बारे में सबको पता है। क्या कहेंगे इस पर राजेश जी? देखिए, महज एक सुखद संयोग है आज कि 2 ऐसे विभूतियों की जयंती है जिन्होंने किसी न जाति के लिए काम किया, न धर्म के लिए काम किया, वो राष्ट्र के लिए काम किया। बाबा चौहरमल और आर्यभट्ट ऐसे ही विभूतियों का नाम है। आज आर्यभट्ट की आपने चर्चा की। आर्यभट्ट एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने बिहार ही नहीं, पूरे देश को और देश से बाहर पूरे विश्व को आज जो है गणित का पाठ पढ़ाया। महान खगोलविद, आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। और इतना ही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार को भी आर्यभट्ट पे काम करने की आवश्यकता है। उनकी जन्मस्थली जो पटना में रही है, पटना के खगोल में दानापुर के सामने उनकी एक प्रतिमा लगी है। कई बार हम लोगों ने मांग रखा है, समाज की ओर से भी और बिहार की ओर से भी, कि आर्यभट्ट नगर के नाम से दानापुर का जो है नामकरण किया जाए और बिहार विधानसभा में कम से कम उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। मैं समझता हूं कि उनकी प्रतिमा लगने से बिहार विधानसभा का गौरव बढ़ेगा। वो कोई बिहार के लिए नहीं बने थे, वो देश के लिए नहीं बने थे, उन्होंने विश्व के लिए ऐसा काम किया है कि आज वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आर्यभट्ट एक महान व्यक्तित्व हैं और मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि उनकी आदमकद प्रतिमा बिहार विधानसभा में लगे और आर्यभट्ट नगर का नाम माननीय रेल मंत्री से, मैं इसके लिए कई बार मैंने लिखा भी है पत्र उनको, फिर मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूं कि आर्यभट्ट नगर किया जाए, दानापुर का नामकरण। शायद उनके प्रति एक बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्र के नाम जो उन्होंने किया है, इस राष्ट्र का नाम जो विश्व फलक पे उन्होंने आज स्थापित किया है, हम उनके आज जयंती पर उनका नमन करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यह है कि अभी जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में जो विद्वान लोग हैं, जो महाविभूति थे, उनको लोग जो है अब जिस तरह दूसरे रूप में, अब बिहार में भी इसको जातीय रूप लगातार वो देने की कोशिश
की जाती है, लोग इस जाति से उस जाति, इसको जाति पाति में हम बांध के नहीं देखते हैं। आर्यभट्ट ने किसी जाति के लिए नहीं काम किया, किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं किया, किसी राष्ट्र विशेष के लिए नहीं काम किया, वो विश्व के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने काम की। आज गणित की कई पूर्णता आर्यभट्ट की देन है, जिसके लिए आर्यभट्ट हमेशा, जब तक यह सृष्टि रहेगी, वो अमर रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ